हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है जो कि है त्रिभुज। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 6.2 त्रिभुज का प्रश्न 1 और 2 कंप्लीट कर लिए। इस वीडियो में प्रश्न 3 को कंप्लीट करते हैं और इसके आगे की वीडियो प्रश्न 1 बाय 1 समझते हैं। प्रश्न 3 है, इसमें का आकृति में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। आकृति ये दिए ए बी सी डी और अब इसमें त्रिभुज ए सी बी, यानी जब त्रिभुज अलग अलग दो त्रिभुज बना ले, त्रिभुज ए सी बी में बीसी के समांतर एम एल है और त्रिभुज ए सी डी में सी डी के समांतर एल एन है। यानी आकृति दी ए बी सी डी, ये चतुर्भुज तरह की आकृति, लेकिन इसमें बीच से लाइन है जो कि दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो बीसी के समांतर एम एल और सी डी के समांतर एन एल दिया गया। इसमें सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी सिद्ध करना, ये दिया, ये सिद्ध करना। तो सबसे पहले जो दिया उसको नोट कर लेते हैं। दिया है एल एम समांतर सी बी कामा एल एन समांतर सी डी, और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, यानी ए एन बटे ए डी सिद्ध करना। अब इसमें त्रिभुज देखो, सबसे पहले त्रिभुज ए डी सी या ए बी सी कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। तो त्रिभुज पहले ए बी सी लेते, इसमें एल एम समांतर है बीसी के, तो त्रिभुज एबीसी में थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में त्रिभुज एडीसी में डीसी के समांतर एमएल है, फिर इसमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय का प्रयोग क्या? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची जाती है, वो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो लिखते त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है? एम एल समांतर है किसके? बीसी के। तो थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय क्या होगा? ए बी ए एम, यानी इसको ले रहे इस वाली ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी बराबर, यानी त्रिभुज ए बी सी, तो उसके बाद में ए एल बटे एल सी बराबर ए एल बटे एल सी, इसको बना दिया समीकरण ए। ठीक है, यानी त्रिभुज एबीसी में एम एल समांतर है बीसी के, तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग से ए एम बटे एम बी बटे बराबर ए एल बटे एल सी। उसके बाद में त्रिभुज ए डी सी में त्रिभुज ए डी सी में दिया एन एल समांतर है किसके? डी सी के, तो थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से क्या होगा? ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी, समीकरण 2। अब भुजा ए सी जो है दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी, ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी आ रहा है। तो क्या समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर
लिखते हैं समीकरण दो में समीकरण एक का मान रखने पर, ठीक है, तो रखते हैं एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। ठीक है, ये है। अब इसमें क्या करना है, ए एम और एन डी दिया पहले से, अब इसको हमें बचाना, तो क्या करना है, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम व्युत्क्रम करने पर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एम बी एम बी बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में एक एक को जोड़ देते हैं, फिर दोनों पक्षों में एक को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। अब एक के नीचे कुछ इधर भी एक मान लिया, इधर भी एक मान लिया, यहाँ पे ए एम एलसीएम ले लिया, इधर ए एन एलसीएम ले लिया, तो ए एम एलसीएम तो एम बी प्लस यहाँ पे ए एम की गुणा एक से, यानी एक से ए एम को भाग करेंगे तो भागफल आएगा ए एम, और ए एम की गुणा एक से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए एम बराबर वही होगा एन डी प्लस और एलसीएम ए एन, एक से भाग दिया ए एन को, भागफल आया एक, और एक से गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए एन। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे ए बी कब होगा, ए बी बराबर ए एम प्लस एम बी, यानी ए एम प्लस एम बी मिलकर हो जाएगा ए बी, और वही ए डी बराबर क्या होगा, ए एन प्लस एन डी मिलके क्या हो जाएगा, ए डी। तो यहाँ पे ब्रैकेट, तो ए बी बराबर ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी, फिर उसके बाद में ए डी बराबर ए एन प्लस एन डी, ये होगा। ठीक है, यानी ए बी बराबर क्या होगा, ए बी ए एम प्लस एन डी, और ए डी बराबर ए एन प्लस एन डी, तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, ए बी, और इसकी जगह पे ए डी, तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए एम बराबर ए डी बटे ए एन। फिर इसका व्युत्क्रम, फिर दोबारा पुनः व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम लिखना, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो यहां पे इसको नोट करते हैं, क्या हो जाएगा, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। यही सिद्ध करना था, क्या करना था, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, यही सिद्ध करना था। इस प्रश्न को दोबारा से रिपीट करते, इसमें कहा है आकृति, ये जो आकृति इसमें
एल एम यानी एम एल बी सी के समांतर, एन एल डी सी के समांतर है। सिद्ध करना है ए बी ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, दिया है उसको नोट किया। फिर सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है। फिर क्या कहते, त्रिभुज एबीसी में एम एल समांतर बीसी के, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाती तो वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती। तो त्रिभुज एबीसी में थेल्स प्रमेय से यानी ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी, क्योंकि ए सी जो है दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है। उसके बाद में त्रिभुज ए डी सी में जो एन एल समांतर डीसी के, फिर थेल्स प्रमेय से यानी ए एन बटे एम डी बराबर ए एल बटे एल सी। ठीक है, ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी, यही जो समीकरण 2 में। फिर समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, मान रख दिया हमारा ये है। फिर इसका व्युत्क्रम कर दिया, व्युत्क्रम करने के बाद में फिर दोनों पक्षों में क्या, एक जोड़ दिया, यानी व्युत्क्रम किया, व्युत्क्रम करके एक दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया। यहां पे लिख देते हैं, व्युत्क्रम करने पर और दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है, व्युत्क्रम करके दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया। फिर क्या, व्युत्क्रम क्या हुआ, एम बी ऊपर ए एम नीचे, या वही एन डी नीचे ए एन नीचे एन डी ऊपर, क्योंकि हमें ये ए बी और एन डी बचाना, इसीलिए इसको व्युत्क्रम किया। फिर एक जोड़ दिया दोनों पक्षों में, और एक के नीचे कुछ नहीं तो एक मान लिया, इधर भी एक मान लिया। अब यहाँ पे ए एम और एक का एलसीएम ले लिया, एलसीएम का ए एम। अब एम बी है, एक से भाग दिया ए एम को, भागफल का ए एम, और ए एम की एक से गुणा हो गई। वही यहाँ पे ए एन और एक एलसीएम लिया, ए एन आया, और एन बी पहले से प्लस एक से भाग दिया ए एन को, भागफल का ए एन की गुणा एक से हो गई। ठीक है, तो इसमें ए बी बराबर ए एम प्लस एम डी और ए डी बराबर ए एन प्लस एन डी है, और इसकी जगह पे हमें क्या रख दिया, ए डी, और इसकी जगह पे ए डी। देखो ए बी बराबर क्या होगा, ए एम प्लस एम डी, ए डी बराबर ए एन प्लस एन डी, वही है। फिर पुनः व्युत्क्रम किया, पुनः व्युत्क्रम किया इसका, तो ए एम ऊपर ए बी नीचे, ए एन ऊपर ए डी नीचे, यही सिद्ध करना था। प्रश्न 3 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 4 है, इसमें कहा आकृति में डीई समांतर एई एसी और डीएफ समांतर एई है, तो सिद्ध कीजिए कि बीएफ बटे एफई बराबर बीई बटे ईसी, ये सिद्ध करना है। यानी त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या एई समांतर क्या होगा, डीएफ, यानी बी ए बी ई, ए बी ई में डीएफ समांतर क्या होगा, एई, और त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर एसी। तो जो दिया सबसे पहले इसको नोट करते, दिया क्या है, दिया है डी ई समांतर एसी कामा डीएफ समांतर ए, दे दिया। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बी एफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ईसी। ठीक, अब त्रिभुज लेते ए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, डीई डीई समांतर एसी, त्रिभुज एबीसी में डीई जो समांतर है एसी के, में डीई समांतर एसी, तो क्या करना, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से
ठीक है। थेल्स प्रमेय क्या है? जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा भुजा खींची जाती तो शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती। तो लिखना है बी डी बटे डी ए बराबर क्या होगा? बीई बटे ईसी। बीई बटे ईसी, ये हो जाएगा समीकरण एक। ठीक है, यानी बी डी बटे डी ए बराबर बीई बटे ईसी, समीकरण एक। फिर पुनः त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में क्या है? त्रिभुज ए बी ई में क्या दिया है? डी एफ समांतर किसके है? डी एफ समांतर ए ई के। डी एफ समांतर है ए ई के। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से अब इसको देखते हैं क्या लिया? ए बी ई इतना, तो क्या हो जाएगा? बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई, एफ ई, समीकरण दो। ठीक है, क्या हुआ? समीकरण दो। अब समीकरण एक में देखो, इसमें बीई बटे ई एफ और बी डी बटे डी ए और बराबर बीई बटे ईसी। इसमें क्या? बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई। अब इसमें समान क्या? बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए। तो क्या करना? समीकरण दो में समीकरण एक का मान रखने पर, समीकरण दो में समीकरण एक का मान रखने पर रख देते हैं डी एफ बी ई बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ ई, एफ ई। अब ये दोनों बराबर में है, सिद्ध क्या करना? बी एफ बटे एफ ई। अब ये आगे दिया तो इसको पहले इधर लिख देंगे, तो बी एफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ईसी। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। इसको दोबारा से समझ लेते हैं। करा आकृति में डीई समांतर एसी और डीएफ समांतर एई है, तो सिद्ध करना बीएफ बटे एसी बराबर बीई बटे ईसी। दिया है डीई समांतर एसी और डीएफ समांतर एई, ये दिया है। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर ईसी, तो थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय एबीसी में बीडी बटे डीए बराबर बटे बीई बटे ईसी। ठीक है, उसी प्रकार त्रिभुज ए बी ए ई है। फिर ए बी ई में, ए बी ई में ए ई समांतर क्या है? डीएफ, ए ई समांतर डीएफ, तो डीवी बटे डीए बराबर बीएफ बटे एसी, समीकरण दो। फिर समीकरण दो में समीकरण एक का मान रखने पर बीई बटे ईसी बराबर बीएफ बटे एसी। अब ये बराबर दोनों क्रम चेंज कर दो, इसको इधर लिख दिया, तो यही सिद्ध करना था। प्रश्न दो कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 5 है, इसमें कहा है आकृति में डीई समांतर ओ क्यू और डीएफ समांतर ओ आर है, तो दर्शाइए ईएफ समांतर क्यू आर है। ठीक है, दर्शाना है कि ईएफ समांतर क्यू आर, यानी भुजा ईडी क्यू आर के क्यू ओ के समांतर, डीएफ ओ आर के समांतर। तो ईएफ
क्यू आर के समांतर है क्या? तो दिया है, इसमें देखना दिया है क्या, डीई समांतर ओ क्यू और डीएफ समांतर ओ आर। सिद्ध करना है ईएफ समांतर क्यू आर। ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान देते हैं, क्या लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू ओ में, यानी त्रिभुज पी क्यू ओ लेते हैं। इसमें ईडी समांतर किसके, क्यू ओ के। त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या दिया है, ईडी समांतर क्यू ओ। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो इसमें देखो पी क्यू ओ में ईडी समांतर क्यू ओ है, तो पीई बटे ई क्यू बराबर पीडी बटे डीओ, ये हो जाएगा। तो पीई बटे ई क्यू बराबर पीडी बटे डी ओ, ये समीकरण एक हो गया। ठीक। इसी प्रकार से त्रिभुज पी आर ओ में, त्रिभुज पी आर ओ में क्या, डीएफ समांतर है किसके, आर ओ के। तो इसमें भी थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो क्या होगा, पी एफ बटे एफ आर बराबर क्या होगा, पी डी बटे ओ आर, पी डी बटे डी ओ, ये समीकरण दो। ठीक है, समीकरण दो, क्योंकि पीओ जो है, पी क्यू ओ और पी आर ओ दोनों में उभयनिष्ठ है। तो देखना है समीकरण एक में पीई बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डीओ, इसमें और पी आर ओ में पी एफ बटे एफ आर बराबर पी डी बटे डीओ, ये दोनों बराबर। तो क्या करना, समीकरण दो में समीकरण एक का मान रखने पर, समीकरण दो में समीकरण एक का मान रखने पर रख देते हैं, पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, पी एफ बटे एफ आर। इसके बाद में ई और एफ, त्रिभुज पी क्यू आर में, ई जो है त्रिभुज पी क्यू आर में लिखना, त्रिभुज पी क्यू आर में ई पी क्यू पर स्थित है, ई पी क्यू पर स्थित है तथा एफ पी आर पर स्थित है। ठीक है, स्थित है। अब त्रिभुज क्या, पी क्यू आर में, यानी त्रिभुज पी क्यू आर में ई पी क्यू पर स्थित है तथा एफ पी आर पर स्थित है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या, थेल्स प्रमेय से, त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से, तो क्या होगा, पीई बटे ई क्यू बराबर
पी एफ बटे एफ आर, यानी पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे पी आर। ये बना था समीकरण हमारा 3। ठीक है, और ये समीकरण 4। ठीक है, तो लिखिए समीकरण 3 तथा 4 समान है, तो ई एफ क्यू आर के समांतर है। पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। लिखना समीकरण 4 व समीकरण 3 का मान समान है, अतः ई एफ समांतर है क्यू आर। यानी इस प्रश्न को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें का आकृति में डीई समांतर ओ आर और डीएफ समांतर, और डीई समांतर ओ क्यू और डीएफ समांतर ओ आर, तो दर्शाइए ईएफ समांतर क्यू आर है क्या। तो दिया क्या है, ये सिद्ध करना ईएफ अनुपात यानी ईएफ समांतर क्यू आर के। तो त्रिभुज सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू ओ में लेते हैं। क्या दिया, ईडी समांतर क्यू आर के। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, इसका अनुपात बटे इसका, इसका बटे इसका, यानी पीडी पीई बटे ई क्यू बराबर पीडी बटे डीओ। समीकरण 1। फिर त्रिभुज पी आर ओ में थेल्स प्रमेय, और दिया गया डीएफ समांतर आर ओ। थेल्स प्रमेय पीएफ बटे एफ आर बराबर पीडी बटे डीओ, समीकरण 2। ठीक है, फिर समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, क्योंकि यहाँ पे पीडी पीडी बटे डीओ बराबर पीडी बटे डीओ, तो ये दोनों आपस में समान हो जाएंगे। समीकरण 3। फिर त्रिभुज क्या लेना, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जो ई है में ई पी क्यू पर स्थित है तथा एफ पी आर पर स्थित है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय लगा दिया, तो पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, और ये समीकरण 3 और समीकरण 4 आपस में समान हो गए, और इसके जरिए हमने सिद्ध किया था कि ये दोनों भुजाएं समान है। तो अगर ये ई और एफ इस पे स्थित है, तो दोनों का मान 3 और 4 का मान समान हुआ, अतः ई एफ समांतर क्यू आर। ठीक है, क्योंकि ईडी समांतर हुआ इसके और डीएफ समांतर हुआ आर क्यू, ये समांतर है, तो इसी के जरिए ई एफ समांतर क्यू आर के हो गया। ठीक है, तो लिखना समीकरण 3 4 व 3 का मान समान है, अतः ई एफ समांतर क्यू आर के। ओके, और इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर प्रश्न 6 है, करा आकृति में क्रमशः ओपी ओ आर और ओपी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू और पी सी समांतर पी आर, तो दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है। प्रश्न 5 की तरह सेम से है। इसमें कहा त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है, इसमें एसी जो है एसी समांतर है पी आर के और ए बी समांतर है पी क्यू के। तो कह रहा दर्शाइए कि बीसी समांतर है क्या क्यू आर के, ये कह रहा। तो इसमें दिया क्या है, सबसे पहले लिखना दिया है। दिया है क्या, दिया है ए बी समांतर पी क्यू के और ए सी समांतर पी आर के। सिद्ध करना है क्या, बीसी समांतर क्यू आर। ठीक है, अब ध्यान देना क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू यानी पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या दिया है, ए बी
समांतर पी क्यू। तो थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से क्या करता है, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे बी क्यू। ठीक है, तो ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे बी क्यू, समीकरण एक। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज क्या, पी ओ आर या आर ओ पी में, त्रिभुज पी ओ आर में क्या है, एसी समांतर पी आर, एसी समांतर पी आर। तो थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या, इसमें भी पीओ जो उभयनिष्ठ है, तो ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर। तो ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर, समीकरण दो। ठीक है, अब समीकरण एक में ध्यान देना है, एओ बटे ए पी है, इसमें एओ बटे इसमें ओ बी बराबर बी क्यू, ओ सी बटे ओ सी आर। क्या करना है, समीकरण दो में समीकरण एक का मान रखने पर लिखते हैं, समीकरण दो में समीकरण एक का मान रखने पर रख देते हैं, ओ ए ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, इसको बना दिया समीकरण तीन। ठीक है, अब देखते हैं क्या त्रिभुज क्यू ओ आर में, क्यू ओ आर में त्रिभुज क्यू ओ आर में, क्यू ओ आर में थेल्स प्रमेय से, क्यू ओ आर में थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अगर इनका थेल्स क्यू ओ आर में ये बीसी अगर क्यू आर के समांतर है, तो इसका इसका अनुपात इसका अनुपात समान होगा। अगर समान आता है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान आता है, तो ये क्या बीसी समांतर क्यू आर के हो जाए। तो देखते हैं ओ बी, तो वो क्यू ओ आर में थेल्स प्रमेय से, अब बीसी बी और सी क्यू ओ और ओ आर पर स्थित है, तो देखते हैं ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। ठीक है, इसको देते हैं समीकरण चार। ठीक है, तो लिख रहे ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, इसमें ओ बी बटे ओ क्यू बराबर बी सी बटे सी आर। तो समीकरण तीन और चार का मान समान है, लिखना है समीकरण तीन व समीकरण चार का मान समान है, अतः बीसी समांतर है किसके, क्यू आर के। और समीकरण तीन में क्या, ए बी समांतर पी क्यू के है, और इसमें ए सी समांतर पी आर के। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, समांतर होके ये ओ बी बटे बी क्यू ओ सी बटे सी आर आ रहा है, तो त्रिभुज पी क्यू ओ आर में ओ बी बटे बी क्यू ओ सी बटे सी आर आ रहा है, यदि ये दोनों समान है, तो समीकरण तीन व चार का मान समान है, तो बीसी समांतर किसके होगी, क्यू आर के। तो बीसी समांतर क्यू आर। ठीक है, अतः
BC समांतर QR है। यानी इस प्रश्न को दोबारा से समझ लेते। इसमें कहा है कि आकृति में क्रमशः OP, OQ, QR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर PR और AC समांतर, तो AB समांतर PQ और AC समांतर PR, तो दर्शाइए BC समांतर QR के है। तो दिया है, ये दिया AB समांतर PQ, AC समांतर PR, सिद्ध करना BC समांतर QR के। ठीक है, अब क्या, AB समांतर PQ है त्रिभुज POQ में, AB समांतर PQ है तो क्या, ये समांतर इसके है, तो इसका अनुपात बटे इसका अनुपात, इसका बटे इसका अनुपात, यानी AO बटे OP बटे बराबर OB बटे BQ। समीकरण है। फिर त्रिभुज इसमें लिया POR में, इस वाले त्रिभुज में। अब ये समांतर AC समांतर है PR के, AC समांतर PR के थेल्थ प्रमेय से, तो OA बटे OP बराबर OC बटे OR। ठीक है, समीकरण 2 बना। अब इसमें भी OA बटे AP, इसमें भी OA बटे AP, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख रहे, क्या, OB बटे BQ रख लिया। अब ये बना समीकरण 3। फिर क्या देखा, त्रिभुज QOR में, ठीक है, थेल्स प्रमेय लगा के देखते हैं, अगर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का जो मान आया है उसके बराबर अगर इस त्रिभुज का मान आता है तो BC समांतर QR के हो जाएगी। क्योंकि इस त्रिभुज में ये भुजा इसके समांतर थी और इस त्रिभुज में ये भुजा इसके समांतर थी। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जो इन दोनों के मान आ रहा, वो अगर समान है और इसका मान इन दोनों के मानों के बराबर आ रहा है तो हमारी BC समांतर QR हो जाएगी। तो फिर त्रिभुज देखा QOR में थेल्स प्रमेय लगा के, थेल्स प्रमेय लगाए तो BC चेक किया, इसके समांतर क्या हो सकती है, देखते हैं। OB बटे BQ बराबर OC बटे CR, देखा OB बटे BQ बराबर OC बटे CR, ये मान समीकरण 4 और 3 का मान समान है, तो अतः BC समांतर QR है। ठीक है, जब ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर और इन दोनों का मान समान आ रहा, और इसको एज्यूम करके देखा कि त्रिभुज QOR और BC को चेक किया तो इसका भी मान समान आ रहा, अतः BC समांतर QR हो। और प्रश्न 6 नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी प्रश्न के साथ ही फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते और आगे के प्रश्न फिर अगले वीडियो में अच्छे से समझते हैं। और ये प्रश्न जो थोड़ा लेंदी टाइप के हैं, इनको एक बार प्रैक्टिस करना और अच्छे से कंठस्थ हो जाए, बस इनको प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा।